सोचिए जरा, कोई जंग लड़े, उसे जीते और अंत में उसी जीत की वजह से अपना सब कुछ गंवा बैठे। सुनने में यह सवाल थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन भारत के इतिहास में एक ऐसा महायुद्ध हुआ है जिसका नतीजा ठीक यही था। तो आज हम इसी कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है त्रिपक्षीय संघर्ष की, एक ऐसा युद्ध जो सिर्फ एक शहर को पाने के लिए तीन महान साम्राज्यों के बीच लगभग 200 सालों तक चला। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। देखिए, हम बात कैसे आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर कन्नौज में ऐसा क्या था। फिर उन तीन बड़े साम्राज्यों से मिलेंगे जो इस खेल के खिलाड़ी थे। हम देखेंगे कि ये लड़ाई शुरू कैसे हुई, कैसे ये पीढ़ियों तक चलती रही और आखिर में कौन जीता। और सबसे जरूरी सवाल, उस जीत की असली कीमत क्या चुकानी पड़ी। तो चलिए सबसे पहले उस इनाम की ही बात कर लेते हैं जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा था, कन्नौज शहर। आखिर क्यों एक अकेला शहर इतना ज्यादा जरूरी हो गया था? देखिए, कन्नौज कोई मामूली शहर नहीं था। ये उस दौर में पावर का सिंबल था। एक तो ये गंगा की उपजाऊ घाटी में था, मतलब आर्थिक रूप से बेहद मजबूत। ऊपर से ये नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच व्यापार का सबसे बड़ा सेंटर था। और सबसे बड़ी बात, ये महान सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी रह चुका था। तो सीधा सा हिसाब था, जिसने कन्नौज पर कब्जा कर लिया उसे पूरे उत्तर भारत का सम्राट मान लिया जाता था। जैसा कि इतिहासकार सतीश चंद्र ने कहा है, कन्नौज पर कंट्रोल का मतलब था पूरे उत्तर भारत पर राज करने का हक पाना। मतलब ये एक ऐसी चाबी थी जो पूरे साम्राज्य का दरवाजा खोल सकती थी। तो इनाम के बारे में तो पता चल गया। अब मिलते हैं उन तीन बड़े खिलाड़ियों से जो इस एक सिंहासन के लिए आपस में टकराने वाले थे। एक तरफ थे पाल साम्राज्य। ये पूर्वी भारत के मालिक थे, जिनका आज के बंगाल और बिहार के इलाकों पर पूरा दबदबा था। अपनी ताकतवर सेना और व्यापार पर पकड़ के लिए ये जाने जाते थे। फिर मैदान में थे गुर्जर प्रतिहार। ये पश्चिम और उत्तरी भारत के रक्षक माने जाते थे। इनकी घुड़सवार सेना बहुत मशहूर थी और इन्होंने कई बाहरी हमलों से सीमाओं को बचाया भी था। और फिर साउथ से एंट्री होती है तीसरे खिलाड़ी की, राष्ट्रकूट। दक्कन के पठार पर राज करने वाले राष्ट्रकूट उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक थे। अपनी सैन्य ताकत के लिए तो वो मशहूर थे ही, कला को भी बहुत बढ़ावा देते थे। तो बस स्टेज सेट हो चुका था, तीन सुपर पावर्स और बीच में वो बेशकीमती इनाम। तो देखते हैं इस खेल की पहली चाल किसने और कैसे चली। इस लड़ाई की शुरुआत बड़ी दिलचस्प हुई। एक तरह का चक्र था पूरा। सबसे पहले प्रतिहार राजा वत्सराजा ने हमला किया और कन्नौज जीत लिया। लेकिन वो जश्न मना ही रहे थे कि दक्षिण से राष्ट्रकूट राजा ध्रुव अपनी विशाल सेना लेकर आ धमके, और उन्होंने न सिर्फ प्रतिहारों को बल्कि पालों को भी बुरी तरह हरा दिया। पर कहानी में एक ट्विस्ट था। राष्ट्रकूटों की ये जीत ना हमेशा टेम्परेरी होती थी। जैसे ही वो अपनी राजधानी वापस साउथ लौटते, उत्तर भारत का मैदान फिर से खाली और कन्नौज पर कब्जे की लड़ाई फिर से शुरू हो जाती। और बस यहीं से ये छोटी मोटी लड़ाई एक ऐसी जंग में बदल गई जो पीढ़ियों तक चलने वाली थी। एक लंबा और थका देने वाला युद्ध। ये कोई 1-2 साल की बात नहीं थी। सोचिए, 8वीं सदी में जो लड़ाई शुरू हुई वो पूरी की पूरी 9वीं सदी तक चलती रही। सत्ता का पलड़ा कभी पालों की तरफ झुकता तो कभी प्रतिहारों की तरफ, और फिर अचानक राष्ट्रकूट आके सारा खेल बदल देते। इसी दौर में एक बड़ा मोड़ तब आया जब प्रतिहार राजा मिहिर भोज सत्ता में आया। मिहिर भोज एक बेहद शक्तिशाली और काबिल राजा थे। उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रकूटों और पालों को हराया, बल्कि कन्नौज पर एक लंबा और स्थिर शासन भी कायम किया। एक पल को तो लगा बस गेम ओवर, प्रतिहार ये लड़ाई हमेशा के लिए जीत गए हैं। तो क्या सदियों के इस खून खराबे और दांव पेच के बाद आखिरकार एक विनर मिल गया था? क्या प्रतिहार ही थे वो आखिरी योद्धा जो मैदान में टिके रहे? नतीजे पर पहुंचने से पहले जरा इस नंबर को देखिए, लगभग 200 साल। जरा सोचिए, इतनी लंबी चलने वाली जंग का किसी भी सल्तनत पर क्या असर पड़ता होगा। और हाँ, ऊपर से देखे तो जवाब हाँ ही लगता है। गुर्जर प्रतिहार वाकई अपने दोनों दुश्मनों पाल और राष्ट्रकूट से ज्यादा टिके। आखिर में कन्नौज उन्हीं के पास था। तो हाँ, टेक्निकली विनर तो वही थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब बात होगी उस जीत की असली कीमत की। वो कीमत जो इस 200 साल के जुनून के बाद चुकानी पड़ी। इतिहास में एक शब्द इस्तेमाल होता है, पायरिक विजय। इसका मतलब है एक ऐसी जीत जिसको पाने में इतना कुछ लुट जाए कि वो जीत असल में हार से भी बदतर लगे। और त्रिपक्षीय संघर्ष का जो अंत हुआ वो इसका एक परफेक्ट उदाहरण है।
हुआ ये कि 200 साल की इस लगातार लड़ाई ने इन तीनों सुपर पावर्स को अंदर से एकदम खोखला कर दिया था। उनकी सेनाएं थककर चूर हो चुकी थीं, उनके खजाने खाली हो चुके थे। और जब ये तीनों इतने कमजोर हो गए तो बाहर से आने वाले नए हमलावरों के लिए तो मानो दरवाजे ही खुल गए। आखिर में कन्नौज का ताज तो मिल गया, पर उसे पहनने वाले सिर में ही दम नहीं बचा था। ये एक लाइन इस पूरे संघर्ष का सच बता देती है। उन्होंने एक शहर तो जीत लिया, लेकिन इस चक्कर में अपने साम्राज्यों की असली स्थायी ताकत को हमेशा के लिए खो दिया। तो हम वापस उसी पहले सवाल पर लौटते हैं। अगर जीतने वाले गुर्जर प्रतिहार भी जीतते ही बिखर गए और बाकी दोनों सल्तनतें भी तबाह हो गईं, तो कन्नौज की इस लंबी और विनाशकारी जंग में असल में जीता कौन? शायद कोई नहीं। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है।